हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में खूब सक्सेस को अचीव कर रहे होंगे और बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। सो आज के इस अच्छे दिन पे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी बीच में कुछ गैप हो गया था कुछ दिनों का ड्यू टू द हेल्थ इशू, लेकिन अब हम आगे अपनी क्लासेस को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ हम बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट टाइम अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको एपी एंड उसकी सीरीज़ के बारे में बताया था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे निकालते हैं। तो वो चैप्टर हमने अच्छे से किया था, उसकी डिटेल स्टडी करी थी। तो आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके मैथ्स में क्लास 10th के लिए। सो बढ़ेंगे इसके, देखेंगे कि आज हमारे लिए क्या इसमें नया होने वाला है, क्या क्वेश्चन हम करने वाले हैं और कौन कौन सा पार्ट हम इसमें आज कवर करेंगे। तो आपको पता ही है, जैसे कि बहुत बेसिक से अगर हम बात करें, ग्राफ की नॉलेज हर किसी को होती है। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो आपको पता है दो एक्सेस हमारे पास होती है, एक्स एंड वाई एक्सेस। आप ये हम बहुत बेसिक क्लास में कर लेते हैं, जब हम क्लास 6 में एंटर करते हैं तभी से हमें ग्राफिकल नॉलेज दे दी जाती है। ये एक्स है, ये वाई एक्स है। तो एक्स को हम एक्स एक्सेस, इसको एब्सिसा के नाम से भी जाना जाता है, और जो आपके पास वाई एक्सिस होता है उसको हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये इन्हीं पे डिपेंडेंट होने वाली है, एक्स और वाई एक्सिस पे, और हमें उसको ग्राफ के थ्रू, विदाउट ग्राफ के थ्रू इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बट आपको इस चैप्टर के लिए ग्राफ की एक बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे ये ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस का, तो आपको पता है ये जो है ये से हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो ये नंबर्स हैं ये आपके x की लाइन में है, तो ये x एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है आपके पास, ये आपके पास 1 2 3 4 ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इस ग्राफ को और इलेबरेट करें तो आपके पास यहाँ नेगेटिव x एक्सिस हो जाता है, और ये जो है ये y एक्सिस ये है नेगेटिव का। तो यहाँ पर जितने भी इंटीजर्स होंगे ये नेगेटिव वाले हो जाते हैं x एक्सिस के, और ये y एक्सिस के नेगेटिव हो जाते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारा जो ग्राफ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसके अलावा। बट हमें इस चैप्टर में इतना डिटेल स्टडी नहीं करना है, हमें एक बस बेसिक नॉलेज की आना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ प्लॉट किए जाते हैं, कैसे प्लॉट किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट की तरफ, जो कि है इम्पॉर्टेंट। देखिए इस चैप्टर में आपको सबसे पहले मिलेगा डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आपने ये कह सकते हैं कि बहुत बेसिक सा 9th में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस मीन्स होता है लेंथ। अगर आप एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो आपका डिस्टेंस है, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो। तो आप छोटी से छोटी यूनिट भी आपकी क्या होती है, लेंथ में ही कैलकुलेट होती है, डिस्टेंस में ही कैलकुलेट होती है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है वो है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमें पढ़ना है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली इसमें एक फार्मूला याद रखना है। अगर आप फार्मूला याद करते हैं तो उसी बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट्स हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ और देखते हैं कि इस डिस्टेंस फार्मूले में हमारे लिए क्या कुछ नया होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, बढ़ते हैं हम अपने डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। तो देखिए डिस्टेंस को हमें क्या करना है, इजी हो जाता है कैलकुलेट करना, क्योंकि एक न्यूमेरिकल टर्म है। आपको सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी, तो यहाँ से यहाँ 6 मीटर की, और मुझसे कोई पूछ ले कि टोटल डिस्टेंस क्या है, तो इट विल बी 11, क्योंकि हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये भी बहुत बेसिक फॉर्म है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन, तो उसके लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब इसको ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ओके। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कई बार आपके पास प्रॉपर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, कोई वेरिएबल इसमें मिसिंग होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो x1 और y1 ले लेते हैं ए पॉइंट के, और जो बी पॉइंट है हमने उसको x2 और y2 ले लिया। ये हमने 2 कोऑर्डिनेट इसमें ले लिए। अब इन दोनों के बीच की मुझे निकालनी है डिस्टेंस, तो इसके लिए आप सिंपली अपना फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए ए बी आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट
अब यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट जो टर्म है b, हमेशा आगे वाले को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हमने किया। अब इसके बाद y2 तो बच गया और y1 बच गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ लगाना है प्लस, क्योंकि हम एडिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देखिए नॉर्मल लेंथ को तो ऐड करना इजी है, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x और y के फॉर्मेट में है, तब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली है, दैट इज़ अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज कीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,4। तो अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं सिंपली ऐसे थोड़ी ना ऐड कर दूंगी कि 2 + 5 एंड ऑल, नो। तो अगर हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 है 5, x1 है 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो AB इज इक्वल्स टू आपके पास 5 माइनस 2 आपको पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया। तो मीन्स रूट 10 यूनिट्स आपके पास क्या हो गया, इसमें आपका आंसर हो गया। ये आपके पास क्या है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू कर लिया। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। तो बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला याद करते ही आपकी एक एक्सरसाइज पूरी इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। और एक और जो हम एक्सरसाइज आगे आने वाले दिनों में करेंगे वो एक और फॉर्मूला है, उस पर डिपेंडेंट है। तो बस वही दोनों चीज़ आपको याद करनी है और इस चैप्टर में आपको मिलते हैं 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स हमें इसमें कवर करने हैं। 6 मार्क्स अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर हो जाता है एक चैप्टर के लिए, जब आपको पता है कि इस चैप्टर का इतना पोर्शन आना ही आना है और सिंपल चैप्टर है। अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, आपके मार्क्स और अच्छे आ जाएंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये है आपका पास क्वेश्चन, इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -5,7 एंड -1,3। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 y1 और इसको हम x2 y2 लेट करेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, मेजर करना है। इसे x1 y1 ले लिया हमने, इसे x2 y2 ले लिया। अब हमें नहीं पता है कौन सा पॉइंट है, इसे A ले लीजिए, इसे B ले लीजिए। अभी बताया था कि AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही हमने इसमें लगाया तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट हमारे पास x2 माइनस x1, x2 आपके पास -1 है और x1 आपके पास -5 है। तो आप यहाँ पर देखिए इसे -1 माइनस, और ये ऑलरेडी -5 में था तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 3 है और y1 है 7, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए -1 और माइनस इन माइनस, जब दो बार आपके पास माइनस होते हैं मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस 5। तो -1 प्लस 5 जब हम करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 7 आपके पास है -4 एंड -4 का स्क्वायर आपके पास अगेन 16। तो 16 आपके पास हुआ 32। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 4√2 भी लिख सकते हैं। तो इतने यूनिट्स आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही इजी तरीके से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जब भी आप मैथ्स करते हैं सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जब आप करते हैं तो उसको एंडिंग तक करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो गलत हो रहा है चाहे सही हो रहा है, आपको सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के ये करना है कि आप उसको सॉल्व करें एंड तक। जब एंड तक कर लेते हैं, अगर आपका आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाता है तो आप अपने स्टेप्स देखिए। जब आप स्टेप्स से देखें तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ना किसी चीज़ की मिस्टेक हो, पर वो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। पर हाँ, जब भी आप इसे करने बैठे, मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन करने बैठे तो अपना टारगेट लेके बैठे कि मुझे इतना क्वेश्चन करने हैं और इतने टाइम पीरियड में करने हैं और मैं करूँगा। तो उससे आपका क्या है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका मैथ्स का जो थोड़ा बहुत डर है वो भी आपका हट जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि डिस्टेंस से ही रिलेटेड उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होने वाला है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, अदरवाइज़ ये भी बहुत सिंपल होने वाला है।
इनमें इसने बोला है, क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट। जहाँ पर टर्म आ गई है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब आप सभी को पता होगा जिसमें डिस्टेंस इक्वल हो। तो मान लीजिए मैंने ये जो दो पॉइंट लिए हैं A और B, इसके बीचों बीच मैंने एक सी पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो सी पॉइंट बिल्कुल ये क्या है, यहाँ से जितना ए सी का डिस्टेंस होगा वही बी सी का डिस्टेंस होगा, मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू आपके पास बी सी होगा। क्वेश्चन यही कह रहा था। अब वो कह रहा है कि जो पॉइंट है एक्स वाई ये बिल्कुल कहाँ है, बीचों बीच है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होने वाली है फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। अब दो पॉइंट्स है 7,1, तो मैं इसको ए के पॉइंट्स ले लेती हूँ 7,1 और 3,5 मैंने किसके पॉइंट्स ले लिए, मैंने बी के पॉइंट्स ले लिए। अब मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है, मीन्स यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर रियल नंबर नहीं निकलने आने वाला, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स वाई की फॉर्मेट में हमारे पास आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये है ए सी और ये है बी सी। अगर मैं इसको ले लूँ x1, y1 और ये वाला है x2, y2। अब मुझे पहले ए बी पे आपका क्या है, ए सी है, तो ए सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस x1, है ना। सो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या कितना हो जाएगा, y माइनस y1 का स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल्स टू आपके पास x की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, हमें तो रिलेशन फॉर्म में निकालना है। तो x माइनस x1 कितना है आपके पास 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस हमने क्या किया यहाँ से y माइनस 1 का स्क्वायर, इतना हमने लिख लिया। जैसे ही हमने इतना लिखा इसके बाद हमें निकालेंगे यहाँ पे BC। तो BC निकालेंगे तो BC में भी अगेन हमारे पास क्या है, फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1। तो x2 माइनस यहाँ पर क्या है x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो BC इज इक्वल्स टू x2 कितना है 3 और यहाँ पर x तो है ही नहीं हमारे पास, तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC किसके बराबर है, आपका BC के बराबर है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको। अब आपके पास क्या है, AC है BC के बराबर, ठीक। तो जब हमारे पास AC है BC के बराबर तो AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, अंडर रूट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास अंडर रूट 3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस हो गया 5 माइनस y का स्क्वायर। तो दोनों तरफ आपके पास रूट है, रूट से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर सिंपली x माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सब में x माइनस 7 y माइनस 1, तो इसका मतलब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो जैसे इसमें अप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 14x। यहाँ से करेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू यहाँ से करेंगे 3 माइनस x का स्क्वायर तो 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। यहाँ पर सब में हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट कर सकते हैं। y स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम कट कर सकते हैं। अब x आप एक साथ कर लीजिए, नंबर एक साथ कीजिए। तो यहाँ पे 49 और 1 ये तो हो गया 50 माइनस 14x माइनस 2y। अब इधर भी नंबर शिफ्ट कीजिए, 9 और 25 में 9 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34, यहाँ आके माइनस 34 हो जाएगा, माइनस 6x यहाँ आके प्लस का 6x हो जाएगा, यहाँ आके ये 10y हो जाएगा। तो ये हमने वैल्यूज़ ले लिया है। अब इसको इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ये माइनस का 14x है, ये प्लस का 6x है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो आपके पास ये हो गया माइनस का 8x, माइनस 2y है प्लस 10y है, तो इसका मतलब आपके पास हो गया प्लस का 8y। 50 माइनस 34 है, तो 50 माइनस 34 हम करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 16, ओके, प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये ले लिया हमने। तो यहाँ पे माइनस 8x और आपके पास है प्लस 8y। आप 16 को उधर शिफ्ट कीजिए, माइनस 16। देखिए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस 8, अंदर हो जाएगा x माइनस y और यहाँ पर है माइनस 16। अब इस माइनस 8 को अपॉन में ले जाएंगे, जैसे ही हम माइनस 16 के तो ये 2 टाइम्स कट करेगा, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो वो जो क्वेश्चन में हमें बोल रहा था कि यहाँ पर रिलेशन निकालो x और y के बीच में, तो वो रिलेशन क्या निकल गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2।
हो सकता है आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड लगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पर जहाँ पर भी आप इक्वी डिस्टेंस लेंगे तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब भी होगा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। और ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, दोनों में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम अपना आंसर निकालते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा और क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। अगेन सेम क्वेश्चन है, इसे ए पॉइंट ले लीजिए, इसे बी पॉइंट ले लीजिए, सी ले लिया हमने बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली x, y ही होगा, मिडिल में है और हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं 2, -5 एंड b के दे दिए हैं -2, 9। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ये आपके पास हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा आपके पास x2, y2। तो ये जैसे ही हमने वैल्यूज़ लिया इसमें और इसमें बोला था इक्वी डिस्टेंस, तो अगेन जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसमें भी AC इज़ टू आपके पास हो जाएगा BC। अब हमने क्या करना है, AC इज़ टू BC है, तो आपके पास देखिए इसने बोला था कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसने बोला था x एक्सिस। अगर x एक्सिस के लिए बोला है तो y की वैल्यू आपको 0 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर y की बात उसने नहीं की है। लास्ट क्वेश्चन में उसने बोल दिया था कि x और y के बीच में रिलेशन निकाले, इसलिए हमने दोनों को लिया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की बात की, मीन्स ये वैल्यू वेरी करेगी, y आपके पास कुछ नहीं होगा। तो AC BC निकालेंगे तो AC इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 0 -5 आप करें या ना करें दोनों सेम चीज़ ही होगा आपके पास। एक मिनट, यहाँ पे 0 है और यहाँ पर ये माइनस है, तो आपके पास 0 और माइनस माइनस ये हो गया +5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट आपके पास देखिए BC निकालेंगे तो BC में आपके पास हो जाएगा √ ये हमारे पास -2 -x का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 9 -0 का होल स्क्वायर। तो रखें इसमें वैल्यू, दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट कट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + b² माइनस आपके पास 2ab के कॉन्सेप्ट से ये 5 का स्क्वायर 25 हमारी वैल्यू निकलेगी। अगेन यहाँ पे -2 -x है, आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर 2 + x का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये एंड 9 का स्क्वायर, ये 81 हो गया। x² से x² कैंसिल कर दीजिए, आपके पास सिंपली नंबर एक साइड रखिए, x एक साइड। तो ये 4x को अगर मैं 4x को इधर शिफ्ट करती हूँ -8x हो जाएगा। 4 + 25 आपके पास 29 है एंड 81 यहाँ पे 85। तो 85 में से आप 29 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 56 बच जाएगा। ये हो गया 56। अब यहाँ पर आपके पास x निकालना है तो ये 56/8, 8 7 56 होता है, नेगेटिव भी है तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -7। तो यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट करा। आपने सिंपली वही मेथड अप्लाई किया कि इक्वल था तो इक्वी डिस्टेंस के फॉर्मूले से आपने डिस्टेंस फार्मूला उसमें अप्लाई कर अपना आंसर निकाला। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर y एक्सिस के लिए होता कि y एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, तो फिर आपको x को 0 रखना पड़ता और साथ साथ उसमें y को फिर हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर से कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन भले ही दोबारा करवा दूँगी, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे इस सेशन में और मिलूँगी मैं आपसे कल इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आज सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने क्या किया, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला को कवर किया, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हमने कंटिन्यू करना है। तब तक आप इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जितना आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं क्वेश्चंस को करने में, जितने आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, वो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही ग्रो करते रहिए। थैंक्स, बाय बाय एंड चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।